अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए। आज बेसिकली जो कुछ बातें या कुछ ऐसी ये कह लीजिए कि अगेन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि समझदार आदमी जो होता है या जो समझदार इंसान होता है वो ऑब्ज़र्व करके या दूसरे की गलतियों को देखकर या दूसरे की गलतियों को समझकर ही उनसे अपने लिए उनसे रास्ता निकालता है और उनसे सीखता है। यानी कि बाय ऑब्ज़र्विंग अदर पर्सन या दूसरे की गलतियों को देखकर जो है वो सीखता है। लाजमी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आप जब तक उसके अंदर ना जाएं आप उसको समझें। लोगों की बातों से या जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी इंसान को सीखना चाहिए। और सबसे जो बेस्ट है या जो बेस्ट इंसान है, समझदार इंसान है, वो हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखते हैं या दूसरों के तजर्बों से सीखते हैं। और अगर आपको असल में किसी गुड लक का पता करना है या गुड लक का असल मतलब क्या है, तो ज़िंदगी में आपको जो भी काबिल तारीफ़ लोग मिलें उनकी आदतें जो हैं वो चुप करके अपना ली जाएं। ये सबसे बड़ी इंसान के लिए गुड लक है। और इसको अगर मैं सादा सा नुस्खा कहूँ या सादा अल्फाज में कहूँ कि जो आपसे बेहतर हैं या जिन लोगों को आप अप्रिशिएट करते हैं या कहते हैं कि इस शख्स के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी है या इसकी ये आदत बहुत अच्छी है या ये इंसान बहुत शानदार है या इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये कितना अच्छा इंसान है, कोई सी भी खूबियाँ, जब आप खूबियाँ पहचानना भी किसी इंसान की एक बहुत बड़ा काम है। हर कोई किसी की खूबी नहीं पहचान सकता। और एक बात याद रखनी चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को एक्नॉलेज करता है, यानी कि एक्नॉलेज करने का मतलब है कि जब इंसान किसी चीज़ को मानता है या मानना शुरू कर देता है तो वो चीज़ आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। जब आप किसी से इम्प्रेस होते हैं या आपका जैसे कोई रोल मॉडल होता है तो फिर आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी से इम्प्रेस होते हैं तो वो खूबियाँ खुद ब खुद आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसमें उस आंसर को बुला के कि आप उनसे जले ना या उस बंदे से जले ना, तो उसकी ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। या अगर फ़र्ज़ करो कि किसी की कोई आदत है और उसको सफाई सुथराई बहुत पसंद है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आप में भी वो आदत पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं ऐते नहीं होंदा, इस तरह ते नहीं है, ओ छड्डो जी, ये कॉमन चीज़ें हैं कि यानी कि कौन इतनी सफाई रख सकता है, कौन ऐसे कर सकता है, वो सानू पता है, इसका ये मतलब है कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो खूबी आपके अंदर कभी पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिपेल करते हैं या जब आपकी सोच किसी चीज़ को रिपेल करती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज़ नहीं पैदा होती। हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम कामयाब बंदे से या बंदा जो हमसे ज़्यादा अच्छा हो उससे हम नफ़रत करते हैं या उससे हम जलना शुरू कर देते हैं, हसद शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमारी तबाही का आगाज़ शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जो लोग आपसे अच्छे हों हमेशा उनकी अच्छी चीज़ें लें। जो लोग आपसे ज़्यादा कामयाब हों उनकी अच्छी बातें सुन के अपने लिए कामयाबी के रास्ते बढ़ाइए। जब आप नफ़रत करते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं, वो अच्छी चीज़ को रिपेल करते हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बन सकते। जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, जब आप में पॉजिटिव फीलिंग होगी, यू हैव इम्प्रेसिव फीलिंग फॉर दैट, जब आपके अंदर एक जिसे कहना चाहिए अफेक्शन पैदा होगा, एफिलिएशन पैदा होगा, तो वो पॉजिटिव फीलिंग आपको वैसा बनाना शुरू कर देगी। इसी तरीके से
जब आपका कोई रोल मॉडल होता है, और हमारी कायनात में तो हमारा सबसे खूबसूरत जो हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो सबसे खूबसूरत जो रोल मॉडल या जो हमारी ज़िंदगियों का जिन्होंने मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए जो है, जो हम जिसके ऊपर अगर हम चलें तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो हसीन बन जाएं, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उनकी सुन्नत है, जिसके ऊपर अमल करने से हम अपनी ज़िंदगियां संवार सकते हैं। तो हमारे रोल मॉडल तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम उनकी छोटी छोटी बातें देखें, बच्चों से बर्ताव का देखें, हमसायों से बर्ताव का देखें, गैर मुस्लिमों से देखें, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से सब कुछ किया, अगर हम वही बातें अपना के अपनी ज़िंदगियां आगे लेके चलें तो हमारे लिए कामयाबी किसी रास्ते पे नहीं रोकी जा सकती, कामयाबी हमें मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी बात ये कि आप ज़िंदगी में जितना भी हार्ड वर्क करते हैं, याद रखिए वो एक तो आपको नंबरों की शक्ल में मिलता है, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जो आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, वो चीज़ तो एक सेपरेट है, लेकिन वो जो हार्ड वर्क आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो आपको ऐसे रोल बैक हो के आपकी ज़िंदगी में हर जगह आपके लिए आता है। एक अच्छा इंसान क्या है? जो आज की नहीं कल की सोच रखता है। फिर उससे ज़्यादा बेहतरीन इंसान जो है वो कल की नहीं वो परसों की सोच रखता है। उससे ज़्यादा जो उससे अगले आने वाले हफ्ते की, फिर उससे आगे ज़्यादा बेहतरीन वो जो अगले साल, एक पूरे साल तक की प्लानिंग कर ले। एक इंसान वो जो 10 साल के बारे में सोच ले। मगर इन सब में से ज़्यादा खूबसूरत इंसान, सबसे ज़्यादा ज़हीन इंसान, सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान वो है जो इंसान अपनी आखिरत की तैयारी करता है। जब इंसान अपनी आखिरत की तैयारी करता है और उसको इस चीज़ का पता है कि मैं दुनिया में जो चीज़ भी कर रहा हूँ उसका मुझे आगे जाकर हिसाब देना है या मुझसे हिसाब होगा, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान है। क्योंकि जब इंसान को पता है कि एक दिन मैंने इस दुनिया से चले जाना है, हमें इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तरफ अच्छाइयाँ लेके जाएं, क्योंकि वो जो ज़िंदगी है उसका फिर हमें तैयारी करना इस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क कभी भी इंसान का रायगा नहीं जाता। और दूसरा ये कि दूसरे की अच्छाइयों से जलने से बेहतर है, हसद करने से बेहतर है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको विदाउट एनी ट्रेनिंग आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं कि अगर कोई बच्चा देखता है कि मेरी माँ कितना काम करती है या मेरी माँ कितना हार्डवर्क करती है या मेरी माँ कितनी एफर्ट करती है, तो आप देखें कि बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से लेके चलते हैं, आप चीज़ों को सही तरह से लेके चलते हैं, आपके अंदर एक सिस्टम के साथ चीज़ों को लेके चलना है, आप एक टाइम टेबल है, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, आप याद रखिए कि आपके बच्चे उसी को फॉलो करेंगे और वो आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि माँ बाप का अक्स होते हैं बच्चे, और बच्चे वही चीज़ें करते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी आपकी तरह उसी तरीके से अच्छे होंगे। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो आपके बच्चे भी इसी तरीके से आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। क्योंकि आप जो भी चीज़ फेंकते हैं वो वापस आपकी तरफ आती है। अगर आप एक बॉल भी फेंकेंगे तो वापस आएगी। तो जो रवैया आप देंगे वही आपकी तरफ वापस आएगा। याद रखिए कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी जो आपके साथ बात हुई उससे आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर निकालेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक अच्छी थॉट, एक अच्छी बात, एक नई आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।